नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। क्या 2022 में शरद पवार जी प्रेसिडेंट चुनाव लड़ेंगे? क्या वो अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं? इसका ज्योतिषीय प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ। अभी मैं गोरखपुर सेंटर से लाइव हूँ और सबसे पहले इस प्रेडिक्शन को देने से पहले बता दूँ, इनका जो बर्थ डिटेल मेरे पास प्राप्त है वो 12 दिसंबर 1940 है। 12 दिसंबर 1940 समय है सुबह का 7 बजे और जो टाइमिंग है वो सुबह का 7 बजे टाइमिंग है और जो प्लेस है बारामती महाराष्ट्र का टाइमिंग है, ये प्लेस ऑफ बर्थ है। तो क्या कहती हैं इनकी कुंडली, आइए हम समझते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, मैं संक्षेप में केवल बात करूंगा कि शरद पवार जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, सभी लोग जानते हैं। और जो सरकार अभी महाराष्ट्र की चल रही है वो केवल और केवल किसके बल पे चल रही है भी आप लोगों को लगभग पता होगा। तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, 80 साल की एज है और राजनीति के लंबे पड़ाव पर यानी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो अब क्या इनका राष्ट्रपति बनना तय है? क्या सारे विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर इनको आगे बढ़ाएंगे? इस पर मेरा प्रेडिक्शन है। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहूँ कि इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है, इसीलिए इतने लंबे टाइम तक ये सफ़र कर चुके हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली माननीय मोदी जी की भी है, वृश्चिक लगन की कुंडली इनकी भी है और इनके में बुध आदित्यों का जो फॉर्मेशन है लगन में बन रहा है और वर्तमान दशा जो चल रही है वो बुध के अंदर केतु चल रही है 26 फरवरी 2022 तक का। तो देखिए, 26 फरवरी 2022 तक ये इनके अस्वस्थ रहना, बीमार हो जाना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ये फंस जाना, मुझे शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं पर परेशानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट में 2022 के फरवरी तक कुछ ना कुछ इनको एक बड़े किसी भी प्रकार के डिसीज से इनको गुजरना पड़ेगा। टाइम देखिए, 80 ईयर्स ऑलरेडी इनके हो चुके हैं और जो अभी मार्केस चल रहा है वो प्रबल मार्केस चल रहा हुआ है, इसीलिए ये लगभग होली के आसपास इनको एडमिट भी करना पड़ा था। तो स्वास्थ्य की समस्याओं से ये परेशान रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरा विपक्ष एकजुट रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरा विपक्ष एकजुट रहेगा और इनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी ये कोशिश करेंगे, पूरे विपक्ष वाले। इवन इसमें कुछ ऐसी पार्टी जो जानबूझ के, आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ ऐसी पार्टी हैं जो जानबूझ के अपनी हत्या कर रही हैं और एक नई पार्टी की तरफ इनका झुकाव हो रहा है। और वो कौन सी पार्टी है, इसको थोड़ा सा शांत तरीके से ही मैं रहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ पार्टी लगातार अपने आप को ख़त्म करते जा रही हैं। लगभग देखिए हर जगह चुनाव में ज़ीरो पाते हैं और अब उनका जो डायरेक्शन है राजनीति का वो दूसरे तरीके में चला गया है कि दूसरे के साथ कंबाइन करके रहेंगे टीम में और फ़ायदा उठाना है। डायरेक्ट उनको कोई भी वोट देने वाला नहीं है। तो सारे विपक्षी दल एक जैसे होंगे, सारे विपक्षी दल एक साथ हो जाएंगे और यहाँ पर पूरी कोशिश ये करेंगे। लेकिन मेरे को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 26 फरवरी 2022 तक का टाइम अच्छा नहीं है इनके लिए। शरद पवार जी का टाइम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26 फरवरी 2022 तक प्रबल मार्केस चल रहा है और प्रबल मार्केस के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मैंने चेक किया हुआ है 26 फरवरी 2022 के बाद का जो टाइम रहेगा उसमें बुध के अंदर शुक्र चलेगा। और ये चुनाव कब होंगे, क्योंकि 2017 में चुनाव हुए थे, अब जो चुनाव होंगे 2022 में होंगे। तो 2022 में
इनके अगेंस्ट कौन खड़ा होता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केवल एक लोग की बात किया जाए तो मुश्किल लगता है, क्योंकि केवल एक दो लोग कम से कम अगर काम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली उनमें से कौन बन पाएगा। तो अभी तक का जो मेरा प्रेडिक्शन है उसमें पवार जी की जो कुंडली बन रही है वो मारक दशा, प्रबल मारक दशा होने के कारण इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेंगी। इस कारण से इनका राष्ट्रपति चुनाव में शायद हिस्सा लेना ही बहुत मुश्किल रहेगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूं। और बाकी मेरे प्रेडिक्शन में जब तक दूसरा इनके अगेंस्ट कौन नाम आता है वो मुझे पता नहीं चल पाए तब तक हम ये चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो पॉइंट है उसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि शरद पवार जी की दशा मारक दशा चल रही है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव आकर जीत जाए ये मुश्किल लग रहा है। हालांकि सारी पार्टी इनको प्रमोट करेंगी, सारी विपक्षी पार्टी इनको प्रमोट करेंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे दूसरे भी जो हैं उनके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा, हमें समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। 26 फरवरी 2022 तक तो टाइम इनके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद भी अगर ये मई में भी चुनाव होते हैं तो बुध के अंदर शुक्र चलेगा और उसके अंदर प्रत्यंतर में शुक्र 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। अब शुक्र इनकी जो कुंडली मैं देख रहा हूँ वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में बना हुआ है, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में इनको हेल्पफुल करेगा, लेकिन अंतिम परिणाम, अंतिम प्रेडिक्शन जो होगा वो इनके अगेंस्ट कौन कौन किनका नाम आ रहा है उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल 26 फरवरी तक का टाइम इनके लिए अच्छा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है किनको अगला प्रेसिडेंट बनना चाहिए भारत का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए, जिससे कि लोगों को भी पता हो कि हम यहाँ पर व्यूवर्स के माइंड में क्या चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।